अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। आज मैं आपके सामने एक सुंदर कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक गांव में एक रामू नामक बहुत ही गरीब लड़का रहता था। उनके 2 वक्त की रोटी के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता था। घर के यह हालात देखकर रामू खुश नहीं था, इसीलिए उसने सोचा कि यह मेरे जो हालात है मैं बदल कर ही रहूँगा। और उसने अपनी इच्छा अपनी माँ को बताई और शहर में जाने की इच्छा उसने जताई। अगले दिन उसकी माँ ने सुबह ही उसके लिए रोटियां तैयार करके रख दी, लेकिन सब्जी तो घर में थी ही नहीं और सब्जी लाने के लिए कुछ पैसे भी नहीं थे। इसीलिए माँ ने एक डब्बा खाली छोड़ दिया और दूसरे डब्बे में रोटियां भर के दे दी और वह स्टेशन पर चला गया। ट्रेन का वक्त हो चला था। वही ट्रेन थोड़ी ही देर में आ गई और रामू मुंबई के लिए निकल चुका। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। जो भी आजू बाजू वाले लोग थे वह पहचाने से लगे और बातचीत शुरू हो गई। सुबह से लेकर दोपहर हो गई। अब रामू को बहुत ज़्यादा जोरों से भूख लग रही थी, इसीलिए उसने कहा कि काका, मैं थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ, क्योंकि मुझे सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया और मुझे भूख लगी है। तो काका कहते, हाँ हाँ बेटा, ठीक है ना, तुम खा लो। तो वह तब टिफिन खोलता है और देखता है कि नीचे के डब्बे में सब्जी ही नहीं है। तो उसने सोचा कि क्यों ना आज ऐसा सोचा जाए कि जो कभी मैंने सोचा ही नहीं था। उसने एक टिफिन खोला और रोटी की एक टुकड़ा लेता था और टुकड़ा दूसरे डिब्बों में भिगोकर वह खाना चबाने लगता था। जैसे ही काका ने यह बात देखी तो उसे लगा कि बेटा, हमारे से सब्जी ले लो, तुम यह खाली डिब्बे में रोटी की कोर क्यों घुमा रहे हो? तो रामू ने कहा, काका, मैं खाली डब्बे में कोर नहीं घुमा रहा हूँ। यहाँ तो एक डब्बे के भाग में कहीं खीर है, कभी गुलाब जामुन है, कहीं थोड़े सेव है, तो कहीं बर्फी है, इसका स्वाद, तो कहीं मटर की सब्जी है, इसका स्वाद मैं ले रहा हूँ। तो सब उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगे कि आखिर ये बेटा क्या कह रहा है। तब सब जन पूछते हैं कि बेटा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तो उसने कहा, काका, मैं बहुत गरीब हूँ और हमारे परिस्थिति ऐसी है कि हम 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा सकते, और मेरे घर की जो हालत है उसे मैं बदलने के लिए शहर की ओर जा रहा हूँ। इसीलिए सुबह ही मेरी माँ ने जो घर में बचा कुचा जो आटा था उसके सब रोटियाँ मुझे दे दी और मुझे कहा कि बेटा, सब्जी के लिए तो पैसे नहीं और घर में कुछ भी नहीं, इसीलिए मैं सब्जी नहीं दे रही हूँ। तो काका, मैंने मन ही मन में सोचा कि क्यों ना आज दिवाली जैसा सेलिब्रेशन किया जाए, और मैं रोटी का एक टुकड़ा लेता हूँ, कभी खीर के साथ, तो कभी गुलाब जामुन के साथ, तो कभी मटर पनीर के साथ यह मैं और खा ले रहा हूँ और वैसा ही मुझे स्वाद आ रहा है। तो वैसे ही बाजू के काका कहते हैं, बेटा, तुम्हें स्वाद तो ठीक तरह से आ रहा है ना? तो रामू कहता है, काका, हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि काल्पनिक शक्ति हमारे अंदर बहुत कूट से भरी हुई है। हमने जो सोचा वह हम हमेशा अक्सर हो ही जाता है, इसीलिए मैं वो सोच रहा हूँ। तो सारे जो वहाँ खड़े थे वह सब रामू की तरफ देख रहे थे और रामू को शाबाशी दे रहे थे और कह रहे थे कि बेटा, तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। थैंक यू। हमारी यह कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए।